अजं निर्विकल्पं निराकारम् एकं निरालम्बुमद्वैतमानन्दपूर्णम् परं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेमम् अजं निर्विकल्पं निरामेककम् निरालम्बमद्वैतमानन्दपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजे जगत्कारणं कारण ज्ञानहीनं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजे रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यशक्तं यदा चिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्म 5 मुखों वाले शिव, 4 मुखों वाले ब्रह्मा, सहस्त्र मुखों वाले विष्णु ने उन वरदायक देव गजानन गणेश जी का स्तवन कैसे किया। आज स्पिरिचुअल रिदम के सभी श्रोताओं को मैं गणेश जी की स्तुति, गणेश जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भगवान गणेश का वंदन और अपने उदर में स्थित असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन कराना, ऐसी महोदर गजानन गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजल जम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। कृपा करने के लिए उन्मुख विघ्नराज गणेश जी की कृपा दृष्टि पड़ने से बुद्धि की निर्मलता को प्राप्त ब्रह्मा विष्णु और शिव ने उनकी स्तुति इस प्रकार की। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोले, जो अजन्मा विकल्प रहित निराकार अद्वितीय निरालंब अद्वैत आनंद से पूर्ण सर्वोत्कृष्ट निर्गुण निर्विशेष निरीह और परब्रह्म स्वरूप हैं, उन गणेश जी का हम भजन करें। इस प्रकार उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की। जो तीनों गुणों से परे हैं, जो चिदानंद स्वरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञान गम्य और मुनियों के ध्येय आकाश रूप और परमेश्वर हैं, उन पर ब्रह्म गणेश जी का हम भजन करते हैं। जो जगत के कारण है, जिनका स्वरूप कारण ज्ञान से परे, जो देवताओं, सुखों और युगों के आदि कारण है, जो गणों के स्वामी, विश्वव्यापी, जगत बंधु और देवेश्वर हैं, उन पर ब्रह्म परमेश्वर गणेश जी का हम वंदन करेंगे। जो रजोगुण के योग से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, सदा सृष्टि कार्य में संलग्न रहते हैं, उन चंद्र स्वरूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो प्रकाश रूप, आकाश और वायु रूप, विकारों आदि के हेतुभूत, कला और काल रूप हैं, अनेक क्रियाओं की अनेक शक्तियां जिनकी स्वरूप भूता हैं, उन शक्ति स्वरूप गणेश जी को हम सदा वंदन करते हैं। प्रधान महत्त्व पृथ्वी, जल और दिशा, दिक्पाल आदि अनेक स्वरूप जो सत असत रूप और जगत के कारण रूप हैं,
उन विश्व रूप गणेश जी का हम सदा ही वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं। जो आपके युगल चरणों में मन लगाएगा वह विघ्न समूह जनित पीड़ा नहीं प्राप्त कर सकता। शोभाशाली विशाल सूर्यमंडल के प्रकाश में खड़ा हुआ मानव भला अंधकार जनित क्लेश कैसे प्राप्त कर सकता है जो गणेश जी के आश्रय में है। हे विश्वम्भर, हम अज्ञान के वशवर्ती होकर बहुत वर्षों तक आपके चरण कमलों को न प्राप्त कर सकने के कारण सर्वथा भटकते रहे हैं। अब आपको ही कृपा से आपके चरणों की शरण में आ गए, अतः हे आदिदेव आप सदा हमारी रक्षा करें। सदा सत्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नतास्मः। तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा भ्रग्नरूपं गणेशं नताः स्मः। तमो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगत्कारणं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैस्वः जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नताः स्मः। हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर गणेश जी संतुष्ट हो गए। परम कृपा युक्त होकर उन्होंने उन देवताओं से कहना प्रारंभ किया, जिसके लिए आप लोगों ने इतना क्लेश सहा है और जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग उस वर को मुझसे मांगे। वो अति प्रसन्न हुए। आप लोगों की इस स्तुति से मैं अनुग्रह करने योग्य आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हूँ। इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आप सब उद्धार आत्माओं वालों के द्वारा जो मेरी इस स्त्रोत द्वारा यह स्तुति की गई, मेरी आज्ञा से यह स्त्रोत राज नाम से प्रसिद्ध होगा। जो बुद्धिमान मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भक्ति युक्त हो विशुद्ध भाव से सदा 3 संध्याओं के समय स्त्रोत का पाठ करता है, वह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और अंतकाल में परब्रह्म रूप होता है। उन गणेश जी के ऐसे वचनों को सुनकर उन्हीं की इच्छा से रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से उत्पन्न वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, सृष्टि और संहार करने वाले हे देवादिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके चरण कमलों में हमारी अनन्य भक्ति हो। हमें क्या करना चाहिए इस विषय में भी आप हमें ज्ञान करें। हे गजानन, हमें यही वर अभीष्ट है। प्रधान स्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिदेतुं कलाकालभूतम् अनेक क्रियानेक शक्ति स्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नताः स्मः। प्रधान स्वरूपं महत्तत्वरूपं धरा वारिरूपं जगीशादिरूपं वसत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः। त्वदीय मनः स्थापयेदग्नियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान्न पीडां लभेत्। लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनो विध्वान्तबाधा कथं वा लभेत्। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्धा तवाङ्घ्रि बहून् वर्षपूर्वान् इदानीं
वाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान गणेश जी बोले कि हे महाभाग्यवान, आप लोगों की मुझ में दृढ़ भक्ति होगी जिससे आप लोग महान संकटों को भी पार कर लेंगे। आप लोगों की प्रसिद्धि के लिए मैं प्राय लोगों से पृथक पृथक कार्य बतलाता हूँ। हे ब्राह्मण, आप रजोगुण से समुद्भूत हुए, अतः आप सृष्टिकर्ता होंगे। ब्रह्मा जी से उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप रजोगुण से समुद्भूत हुए हैं, अतः आप सत्वगुण के आश्रय और व्यापक हैं, अतः आप पालन करें। हे हर, आप तमोगुण से समुद्भूत हैं, अतः आप संहार कार्य करें। ये आप इन्होंने शिव से कहा। तदंतर गणेश जी ने मुझ ब्रह्मा को आदर पूर्वक वेद शास्त्र पुराण सृष्टि करने की सामर्थ्य और उन विद्याओं को प्रदान किया। उन भगवान श्री गणेश ने विष्णु को योग बल से स्वेच्छानुरूप धारण करने की सामर्थ्य प्रदान की। भगवान गणेश ने शिव को एकाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और सभी आगम और संहार करने की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान गणेश ने शिव को एकाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और सभी आगम और संहार करने की शक्ति प्रदान की। तब मैंने उन त्रैलोक्य के स्वामी जगत गुरु वरदाता भगवान गजानन से दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा कि जिसने शब्द शक्ति को ग्रहण न किया हुआ था, जिसे शब्द शक्ति का ज्ञान न हो, वह अकथनीय कुछ भी नहीं कह सकता। उसी प्रकार नानाविध सृष्टि को कभी कहीं देखा न हो, ऐसा मैं आप विभु की आज्ञा का पालन करने में कैसे उत्साहित हो सकता हूँ, अथवा आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार हे प्रभु, मेरे लिए एक और कूप, दूसरी और बागी की स्थिति है। तब भगवान गजानन ने इस प्रकार से व्याकुल वेद शास्त्रज्ञ ब्रह्मा जी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, मेरे शरीर के बाहर और अंदर असंख्य ब्रह्मांडों को भ्रमण करते हुए तुम आज यह देखो। तदंतर भगवान गजानन के द्वारा आपके श्वास वायु के द्वारा अपने उदर में ले जाए गए बुझ विधाता ने भी अनेक ब्रह्मांडों को वैसे ही देखा जैसे गूलर के वृक्ष में लगे फलों में मशक सदृश कीट हों। तब मैंने अपने परम तेज से उनमें से एक का भेदन किया और उसमें अंतर स्थित संपूर्ण सृष्टि का पुनः पुनः अवलोकन किया। वहां मैंने दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, प्रजापति, शिव, सूर्य, वायुदेव, वनों, सरिताओं, जल के स्वामी वरुण, समुद्रों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, किन्नरों, सर्पों, ऋषियों, गुह्यकों, साध्यों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों, बीज, अंकुर के रूप में निकलने वाले पौधे, जरायुज, स्वेदज, अंडज प्राणियों के, पृथ्वी, सप्त पातालों, अन्य 21 अव्यय लोकों, महाभाव, स्थावर और जंगमात्मक संपूर्ण विश्व को मैंने अवलोकित किया। जिस जिस ब्रह्मांड का मैंने भेदन किया उस सब में उसी प्रकार देखा। ब्रह्मा जी ने गजानन से आशीर्वाद प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उनके उदर में देखा। जिनके श्री विग्रह में स्थित ब्रह्मांडों की गणना करना संभव नहीं, ऐसे देवादिदेव भगवान गणेश की मैं वंदना करता हूँ। भला आकाश स्थित नक्षत्रों, सागर स्थित जलचरों और उनके किनारे के बालुका कणों को गणना करने वाला कौन हो सकता है? हे देवराज वंदित, ज्ञान निधि और मुझ तुच्छ पर कृपा करने से हे देवेश्वर, मैंने आपके उदर में नाना प्रकार के प्राणियों और पदार्थों से संबंधित ब्रह्मांड समूह को देखा है और मैं यहाँ स्थित रहने में, यहाँ से अन्यत्र बहिर्गमन करने में भी समर्थ नहीं हूँ। अतः मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य देवता की शरण में नहीं जाता हूँ। मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति किए
जाने पर अनंत ऐश्वर्य संपन्न गजानन ने खिन्न मनस्थिति वाले मुझको अपने नासिका छिद्र के माल से बाहर निकाला। मेरे अनुयायी श्री हरि और उनके साथ साथ स्थित तमोगुण वाले भगवान हर, इन दोनों को प्रभु गजानन ने अपने कर्ण छिद्रों में बाहर निकाला। वे दोनों हरि और हर उनके शरीर में सुखपूर्वक शयन कर रहे थे। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में ब्रह्मस्तुति वर्णन नामक 13वां अध्याय मैंने आज अपने श्रोताओं के ज्ञान वर्धन के लिए इसे संयोजन किया। कल्याण के श्री गणेश पुराण अंक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा मुद्रित प्रकाशित, और इसे कहने में मुझे बहुत ही आनंद और इसी प्रकार इसी के साथ मैं आज अपने श्रोताओं से पुनः मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अनुरोध करती हूँ। श्री गणेशाय नमः।